खिड़की में खड़ी औरत। रात का वक्त था। घड़ी ने 12 बजाए ही थे। चारों ओर सन्नाटा था, ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। आरव अपनी पुरानी जीप से जंगल की कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे अपने गांव के पास बने पुराने हवेली वाले रास्ते से गुजरना था। वही हवेली जिसे लोग चांदनी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, सफेद साड़ी में लिपटी, खुले बालों के साथ, ठंडी आंखों से देखती हुई। आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे भूत प्रेत की कहानियां मजाक लगती थी। वो शहर में रहता था और आज बस किसी काम से गांव आया था। रात ज्यादा हो गई थी तो उसने सोचा, चलो शॉर्टकट ले लेता हूं। वही रास्ता जो हवेली के पास से होकर जाता था। जीप धीरे धीरे झटके खाते हुए आगे बढ़ी। हवा में ठंड बढ़ने लगी थी। अचानक उसे एहसास हुआ जंगल में कोई अजीब सी गंध है, गीले फूलों और मिट्टी की मिलीजुली सी। ये कैसी खुशबू है, उसने खुद से कहा। वो खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे करता है। हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों की डालियां टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक जीप रुक जाती है। इंजन बंद। आरव उतरता है, बोनट खोलता है। धुआं निकल रहा था। वो टॉर्च जलाता है, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी मध्यम पड़ने लगती है। चारों तरफ घना अंधेरा। उसे एहसास होता है कि सामने वही पुरानी हवेली है। टूटी हुई दीवारें, काई जमी छत और खिड़की में जली हुई एक मध्यम लालटेन। आरव के गले से थूक निगलने की आवाज आई। कौन वहां है? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस खिड़की के पर्दे हल्के से हिल रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से हाथ लगाया हो। वो सावधानी से हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। लकड़ी का दरवाजा अपनी जगह पर चरमरा रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। इतनी देर से क्यों आए? आरव ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर फेरी। धूल, मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और दीवार पर पुरानी पेंटिंग जिसमें एक औरत की तस्वीर थी। वही सफेद साड़ी, खुले बाल और ठंडी आंखें। वो तस्वीर देखकर आरव का दिल धड़क उठा। ये तो वही औरत है जिसकी कहानियां लोग सुनाते थे, उसने मन ही मन कहा। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई। छन छन छन। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, पायल की आवाज साफ होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा लंबा कमरा, टूटी खिड़कियां, बीच में एक झूला हिल रहा था। झूले पर कोई नहीं था, लेकिन झूला अपने आप हिल रहा था। कौन है वहां? वो चिल्लाया। एक ठंडी आवाज आई, तुम आ ही गए। आरव आरव सन्न रह गया। कौन बोल रहा है? तभी खिड़की के पास एक हल्की सी परछाई नजर आई। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी और अब उसके सामने थी वो भूतनी चांदनी। भूतनी चांदनी का रूप। वो सफेद साड़ी में थी, इतनी सफेद कि अंधेरे में भी चमक रही थी। बाल खुले हुए, गीले जैसे अभी अभी किसी ने धोए हों। चेहरा बेहद सुंदर, पर डरावना। उसकी आंखें गहरी, बिल्कुल काली, जिनमें कोई सफेदी नहीं थी। होंठ हल्के नीले, जैसे उनमें खून ही ना हो। हाथ पतले, उंगलियां लंबी, नाखूनों के किनारे काले पड़े हुए। उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं दिख रहे थे। वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। आरव पीछे हट गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। मुस्कान में दर्द और पागलपन दोनों थे। तुम नहीं जानते मुझे, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं। आरव, कैसे? वो धीरे धीरे आगे आई। क्योंकि तुम उसी आदमी के वंशज हो जिसने मुझे इस हवेली में मारा था। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या क्या कह रही हो तुम? सालों पहले तुम्हारे परदादा ने मुझसे शादी का वादा किया था। मैं उसकी नौकरानी थी, लेकिन जब मैंने सच में उससे प्यार कर लिया, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे इस हवेली की उसी खिड़की से नीचे फेंक दिया और मैं मर गई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर गुस्से से भरी थी। तब से मैं इंतजार कर रही हूं कि उसका कोई वारिस आए, ताकि मेरा बदला पूरा हो सके। आरव पीछे हटने लगा। नहीं, मैं उसका वारिस जरूर हूं, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चांदनी ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया।
फिर ऊपर देखा, उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। उनमें कोई इंसानीपन नहीं बचा था। बिगाड़ा नहीं, लेकिन उसे दोहराने आए हो। आरव घबराया। क्या मतलब? हर इंसान अपने पूर्वजों की गलती दोहराता है। तुम भी उसी हवेली में आ गए, उसी वक्त, उसी रात। आरव भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। लालटेन बुझ गई। अब सिर्फ चांदनी की आंखें चमक रही थीं। वो पास आई और उसके चेहरे के बहुत करीब झुक गई। उसकी ठंडी सांस आरव के चेहरे से टकराई। तुम्हारे परदादा ने कहा था कि मैं हमेशा उसकी रहूंगी। अब उसका वादा मैं पूरी करूंगी। आरव ने चिल्लाना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। चांदनी ने अपना ठंडा हाथ उसके सीने पर रखा। एक झटका सा लगा और आरव का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। वो गिर पड़ा जमीन पर एकदम निश्चल। चांदनी झुककर उसके कान में बोली, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इस हवेली में, हमेशा। उसने मुस्कुराकर खिड़की की ओर देखा। हवेली की दीवार पर वही पुरानी पेंटिंग थी। अब उस तस्वीर में दो चेहरे थे, एक चांदनी का और एक आरव का। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो हवेली की खिड़की में दो साये खड़े नजर आए। एक औरत सफेद साड़ी में और एक आदमी जिसके चेहरे पर अब भी डर जड़ा हुआ था। लोग कहते हैं, अगर कोई उस हवेली के पास रात को गुजर जाए तो पायल की आवाज के साथ किसी मर्द की कराह भी सुनाई देती है। मुझे छोड़ दो चांदनी। और हवा जवाब देती है, अब तुम मेरे हो।